हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर। ठीक है, पूरा आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका मैथ का सेट करेंगे 1 करेंगे। ठीक है, अब पूरा क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, अब पूरा VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं सेट नंबर 1 देखते हैं। ठीक, सेट 1 क्या है यहाँ समझते हैं। सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या कह दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 126 तथा 156 का मौसा एवं लसक ज्ञात करें। बहुत आसान है। क्या दिया, 126 तथा 156 का मौसा और लसक ज्ञात करना है। यहाँ समझिए। और अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। ये भी आपसे क्वेश्चन आ जाएगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 मार दीजिएगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ठीक है जारी करना है, तो अभाज्य संख्या आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए 126 का पहले गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 63। अब 3 से लगाएंगे 21। अब 3 से 7। ठीक है, यानी आप इतना लिख सकते हैं 126 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, इतना लिख सकते हैं कि ना, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। अब 156 बचा तो 156 का भी आप क्या कर दीजिए, ऐसे बगल में कीजिएगा, बगल में ऐसे ही कीजिएगा। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 78। 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 9, 40। 3 से 13। ठीक है, यानी 156 का गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 2 है 2, बानी पर जाइए, लिखावट पर नहीं जाइए। 3 गुना 13 और मस्ती में पढ़िए। अब आपको मौसा कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ समझिए। मौसा ध्यान दीजिए। ठीक है, मौसा कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ देखिए, आप ध्यान दीजिए, हल्का ध्यान दीजिए। ठीक है, जोड़ा निकालते हैं। मौसा के लिए क्या करते हैं, जोड़ा निकालते हैं। और इससे भी क्या करते हैं, जोड़ा है। ठीक है, 3 3 है तो जोड़ा निकालेंगे। ठीक, अब देखिए 2 में 2 गो निकल जाएगा, 2 गो में से 1 गो निकलेगा, 3 गो में से 1 गो निकलेगा। और गुना करेंगे तो 3 गुना 6, यानी मौसा कितना आया 6। लसा के लिए क्या करते हैं, लसा के लिए यहाँ ध्यान दीजिए हल्का। ये आपका पूरा VVI क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहेगी तो रहेगी। मौसा के लिए पहले ये दोनों जो निकलल है ओकरा लिख देंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। उसके बाद जो बचल है 3 बचल है 3 का लिख दीजिएगा। उसके बाद 7 बचल है तो 7 को बैठाइए, चाय पानी पिलाइए। और 2 है तो 2 को भी लिख दीजिए, और 13 है तो 13 को लिखिए। ठीक है, उसके बाद पूरा के गुना कीजिएगा तो आएगा 3276। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, कि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा। ठीक है, तो 3276 लसा आपका आ गया 3276। मौसा कितना आ गया 6। देखते हैं इतना आंसर है कि नहीं, देख लेते हैं, देखना भी जरूरी है। चलिए 3276 आपका मौसा लसा ठीक है। चलिए कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर भी बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 2 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, आप लोग बनाइए तो थोड़ा उसको जल्दी से, हंसते गाते मुस्काते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 आपका क्वेश्चन क्या कह दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया है कि यदि px बराबर इतना दिया हुआ है, px बराबर देख लीजिए क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो आपको दे दिया P3 और P-3 के मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ समझिए, एक बार देखिए P और x के बगल में क्या दिया 3, एक बार 3 रखना है x के जगह, एक बार -3, यानी x बराबर क्या रखने पर 3। अभी ये बना दीजिए। चलिए पहले इसके लिए P है तो P x की जगह 3 रखेंगे, बराबर 2 है तो 2, x की जगह कितना रखेंगे, एक बार 3, हाई वाला 3 बार
तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 3 है तो 3, x के जगह कितना रखेंगे 3 और माइनस 5, 2 गुना 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9 और माइनस 5, 9 दूना कितना होगा 18 और प्लस 9 और माइनस 5। ठीक है, 18 9 27 और माइनस 5, 27 में से 5 घटेगा तो 22 आपका आएगा। ये आंसर आया। अब क्या रखेंगे p माइनस 3। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए तब ऐसे बनेगा, तो नियम से बनाइएगा ना तब अच्छा आपको नंबर आएगा। पहले इसको छापिए, p है तो p लिखेंगे, x के जगह आपका क्या कह दिया कि -3 लिखने के लिए, तो -3 बराबर 2 है तो 2, x के जगह आप क्या लिखिएगा है वाला -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना इसके जगह -3, और माइनस है तो -5 है तो 5, ये 5 आपका है क्या 5, 2 गुना 3 तिहाई 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 तिहाई 9 और माइनस 5, तो 9 दूना 18 और 9 5 14। इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि दोनों घटाव है तो घटाव वाला एक जाती है तो एक लिया जुटेगी, तो 18 में से 14 घटेगा तो 4 आपका आंसर। यानी कहने का मतलब आपको 22 आंसर आया, वो 4 आंसर आया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 में आपको क्या कह दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपको दे दिया है √2 दिया है। कितना दिया है √2। और शून्यकों का गुणनफल को हम क्या कहते हैं, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो दे ले है कितना दिया है 1/3 दे दिया है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे ऐसे लिखिएगा ठीक है अच्छा से, द्विघात बहुपद बराबर क्या फार्मूला होता है यहाँ समझिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद के फार्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो दिक्कत है तो बोलिए। x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, तो √2 लिखेंगे, x है तो x बैठा देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। ठीक है, आप इसको इतना पर भी छोड़ दीजिएगा, आंसर हो गया। ठीक है, इसको बट्टा पर के जोड़ भी बना दीजिएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा वो भी, तो आप 2 नंबर के है तो इतने पर छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तो बन गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नंबर, अच्छा 2 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब 3 नंबर बनेंगे। ठीक है, चलिए आज 3 नंबर क्वेश्चन था, अब 4 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, कितना 4 नंबर। ठीक, चलिए 4 नंबर भी साहब बहुआ लेखा क्वेश्चन है। कह दिया द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो। ठीक है, द्विघात बहुपद जिसके मात्रा पर 2 हो। ठीक है, यहाँ समझिए x² हम लिख दिए आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद हुआ, इसमें x² बराबर हम 4 दे दिए, आपका द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, जिसमें बराबर है वो समीकरण, जिसमें बराबर नहीं है वो बहुपद हो गया। पहचान में आ गई। चलिए कितने भागे 4 नंबर कह दिया कि द्विघात समीकरण इतना का, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए इसको। कितने 3√3 3 है x² प्लस 10x प्लस 10x और प्लस √3, यही है √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करना है। विवेचक ज्ञात करना है, यहाँ समझिए विवेचक के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको समझिए। इसमें a बराबर क्या होता है, a इसको बोलेंगे, यानी a बराबर 3√3 है। ठीक है, b बराबर 10 है और c बराबर √3 है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए विवेचक ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे विवेचक बराबर क्या फार्मूला होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है 10, यानी 10 का स्क्वायर, माइनस 4 है तो 4, a कितना है, a आपका 3√3 है तो 3√3 लिखेंगे। ठीक है, 3√3 है, बानी पर जाइए, दिखाई दे रही है कि नहीं, 3√3 अगुना c कितना है √3। यहाँ समझिए आप जो है 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो 100,
माइनस 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और गुना √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो 100 माइनस 12 है तो 12 गुना 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगी 3, यानी 100 माइनस 36, यानी घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 100 में से 36 घटाएगा तो 64, यानी विवेचक का विवेचक कितना आ गया आपका 64। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, चलिए अगला भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है, कोई जान परान नहीं है। इसको समझिए पहले, अच्छा से पहले मन से आप लोग पढ़िए क्योंकि एग्जाम के समय नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी है तकलीफ नहीं ना है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिए, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 5 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि दिखाइए कि x बराबर -3, x बराबर -3 आपको दे दिया है और x² प्लस 6x प्लस 9 का बराबर 0 का हल है। बहुत आसान है, x², ठीक है, -6x प्लस 6x कितने हैं प्लस 9 बराबर 0 का हल है। तो सबसे आसान है, यहाँ x के जगह हम कितना रखेंगे -3, पहले ही आपको दे दिया है कि x के जगह आप कितना रखना है। ठीक है, तो x के जगह -3 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, x के जगह -3 और प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं आपका मन। ठीक, यहाँ समझिए 3 तिहाई 9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 18 प्लस 9। ठीक है, 9 9 कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 कितना आया 0 आपका आया। ठीक है, यानी 0 बराबर। ठीक है, इसका कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? 5 नंबर भी आपका बन गया। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर भी आपका क्या है, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति बताना है। तो आपको पता है, पहले देखिए तो यहाँ x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, मूलों का प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको विवेचक ज्ञात करना होगा, यानी d। ठीक है, तो हम लिखेंगे a बराबर कितना दिया है 2, b बराबर कितना दिया है 6 -6 है और c बराबर कितना दिया है 3। तो विवेचक बराबर क्या फॉर्मूला होती है? विवेचक बराबर होती है b² - 4ac, यही ना प्रकृति ज्ञात करने के लिए आती है। ठीक है, तो b कितना है -6 तो -6 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4। ठीक है, a कितना है 2 तो 2, c कितना है 3 है तो 3, माइनस माइनस प्लस और 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, 4 दूना 8, 8 3 24, यानी 36 में 24 घटेगा तो 12। ठीक है, यानी विवेचक यानी d आपका जो 12 आ गया। ठीक है, किससे 0 से। अगर 0 से 12 है तो आपको पता है, ठीक है, इसका वास्तविक और असमान है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको चार्ट पड़ा है, उसको देख लीजिए, उस आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ समझिए, अगर d जो है d यानी विवेचक 12 है 0 से, तो वास्तविक और असमान है। ठीक है, और d जो बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है, वास्तविक और समान होगा। और d जो है, ठीक है, छोटा होगा 0 से, ठीक है, यानी माइनस में आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या होगा, कोई मूल नहीं निकलेगा। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए इसको। ठीक है, कहिए समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद -47 है। ठीक है, तो पहले देखिए आपको दे दिया है, तो 18 इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए, 15 दूना 30, 31 बटा कितना हो जाएगा 2 और 13। कह दिया कि कौन सा पद, यानी आपको अंतिम पद दे दिया है, n बराबर कितना दे दिया है -47। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? a बराबर कितना है 18 और d बराबर तो आपको पता होगी क्या फॉर्मूला होती है, a2 - a1 इतना होती है कि ना। तो a2 कितना है 31 बटा 2
माइनस A1 कितना है 18। अब इसको बट्टा पर के क्या बनाएंगे, घटाव बना देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 31 माइनस 36 यानी D बराबर कितना हो जाएगा -5/2। D का मान कितना है -5/2। तो लिखेंगे n बराबर कितना दिया है -47, यही दिया है। तो n के जगह क्या फार्मूला होती है आपको पता है कि n के जगह हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d इतना बराबर इतना होती है, बराबर है तो बराबर -47 है तो -47। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। a कितना है, a आप 18 लिखे तो 18, जोड़ है तो जोड़, n आपको निकालना है, d कितना आया -5/2, देखिए यही आया है, लिख दिए। बराबर है तो बराबर, -47 है तो -47। अब देखिए 18 जोड़ है बराबर को होने जाएगा तो गुणना, सॉरी जोड़ है तो होने जाएगा तो घटाओ। तो n - 1 -5/2 बराबर -47 -18। ठीक है, अब यहाँ से लिखते हैं, आप लोग इसके नीचा लिखिएगा ना, तो आप लोग भी ऐसे लाइन पार लीजिएगा, बगल में लिख दीजिएगा, वैसे नहीं, आप इसके नीचा लिखिएगा। यहाँ बोर्ड है तो हम उसे लिख रहे हैं। अब लिखिए n - 1 -5/2 बराबर -47 और -18 जोड़ेंगे तो 8 7 15 4 1 5 1 65, यानी कितना आया -65। ठीक है, अब देखिए ये गुणा में है तो होने जाएगा था बट्टा में, तो n - 1 बराबर -65 गुणा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2/-5, माइनस माइनस कट जाएगा, 13 × 5 = 65। तो n - 1 बराबर 13 दूना कितना होता है 26। ये घटाव है तब बराबर के होने जाएगा तो कितना होगा 26 + 1 यानी n बराबर 27। कहने का मतलब है आपका जो 27वां जो पद होगी ना वो कितना होगा -47 होगी। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब मस्ती में पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हंसते गाते मुस्काते पढ़िए। ठीक है, तेरे बिन अब रह नहीं सकते। अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए, कह दिया कि 8 नंबर क्वेश्चन भी आपको बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। के मान ज्ञात करने के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक है। ठीक है, तो के मान ज्ञात कर सकते हैं। 2x² आपको दिया है, प्लस है कि -10x, माइनस क्या है 10x और प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो इसमें a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -10 और c बराबर कितना है k। ठीक है, मैं के का मान ज्ञात करते हैं, वास्तविक कह दिया है, तो हम क्या लिखते हैं d बराबर यानी विवेचक बराबर, ठीक है, क्या देंगे 0, यानी तो d बराबर क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो क्या हो जाएगा b² - 4ac बराबर 0। इसकी जगह इतना, इसकी जगह इतना लिख देंगे बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक दे दिया है तो 0 के बराबर कर देंगे, तब के का मान आएगा। यानी देखिए b कितना है -10, तो -10 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, a कितना है 2 तो 2 बैठाइए, c कितना है k बैठाइए, बराबर 0 है तो 0। 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100, 4 दूना 8 के -8 के बराबर 0। ये जोड़ है तो बराबर के होने जाएगा तो घटाओ, तो -8 के बराबर -100। ठीक है, 8 गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में, तो के बराबर -100 बट्टा कितना हो जाएगा -8। कर दीजिए, 25 4 से काटिए, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, यानी के बराबर 25/2 आया आपका इतना आंसर है। देख लीजिए आंसर है कि नहीं। ठीक है, के का मान इतना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 के ने भाग गया, पकड़िए इसको, 2 चमेटा लगाइए। ठीक है, अच्छा पॉइंट में है, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, चाहे उतना पर छोड़ सकते हैं, आपको दूसरे नंबर चाहिए, दूसरे नंबर के लिए ना है तो उतना पर छोड़ देंगे, काहे पूरा बनाने जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, तो इसको पहले गायब करते हैं तब 9 बनाएंगे। ठीक है,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो लिखवा सा हल्ला कर रहा है, उसको साइड करवा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 नंबर ही बहुआ लिखा है। कह दिया कि समांतर श्रेणी इतना इतना का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह दिया कि 25 प्लस 28, बीच में प्लस दे दिया है, ठीक है। 31 प्लस 100, ठीक है, कहने भागे डॉट डॉट कर दिया है बीच में। चलिए प्लस 100, यानी आपको अंतिम पद दे दिया है और कह दिया कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको एन पता नहीं है, एन पता हो जाएगा तब ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ समझिए क्या क्या पता है, ए बराबर पता है 25, ठीक है। डी तब पता हो ही जाएगी, A2 माइनस A1 ये आपको पता है। A2 कितना है 28, माइनस A1 कितना है तब 25, 28 में से 25 घटाइए तो 3 हो जाएगा। यानी आपको अंतिम पद कितना दे दिया है 100, एन बराबर कितना दे दिया है 100। तो ठीक है, पहले आपको एन पता करना होगा। तो एन बराबर क्या फार्मूला होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है कि ना। चलिए एन के जगह हम कितना रखेंगे 100, क्योंकि इतना 100 दे ले हैं। ए कितना है 25, तो 25 बैठाइए। एन तो आपको पता करना है, तो एन माइनस 1, डी कितना आया 3। अब देखिए जोड़ है तो नहीं आएगा तो घटाओ, तो 100 माइनस 25 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। 100 में से 25 घटेगा तो 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब आप लोग जो लिख रहे हैं इसके नीचे लिखिएगा, ये गुना में है तो बराबर के नहीं आएगा तो बट्टा में, यानी 75/3 बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 कम 3 से 25, तो 25 बराबर एन माइनस 1। ये घटाओ है बराबर के नहीं आएगा तो जोड़, 25 प्लस 1 बराबर एन, 25 को एगो 26 को, यानी एन का मान कितना आया 26। तब आपको क्या निकलना है फिर एस एन बराबर, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला n/2। अगर अंतिम पद दिया है तो a प्लस क्या लिख देंगे l, चाहे एन आप लिख सकते हैं, a प्लस एल लिखिए चाहे एन लिखिए, ठीक है। अब आपके एन कितना आया है 26, 26 बटा क्या लिखेंगे, ठीक है 26/2। ए कितना है, ये आपका 25 है तो 25 लिखेंगे। एल कितना आया है आपका, एल यानी अंतिम पद कितना है 100 है तो 100 लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत, काट दीजिए 13 मरतबे, तो 13 गुना कितना हो जाएगा 125, यानी 125 में आप 13 से गुना कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 2 1, तो 5 7 5 12, 2 1 3 2 5 1 6 1, 1625 आपका आंसर आया। 1625 यानी योगफल आपका कितना आया 1625, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, आंसर भी थोड़ा देख लेते हैं। यानी क्या का आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 कितने भाग गया 1625, ठीक है। चलिए अगला आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर ही बहुआ लिखा क्वेश्चन है, आप पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग भी बनाइए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा तो अच्छा है, ना बनेगा तो यहाँ तो हम तो बना ही रहे हैं क्या। चलिए हो गया, इसको थोड़ा अच्छा से साफ कर देते हैं, तब अच्छा से दिखाई देगा आपको किसी। चलिए पढ़ते हैं, क्या नंबर क्वेश्चन है 9 के बाद आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया है यहाँ समझते हैं कि के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। अच्छा, इसमें समीकरण आपको नहीं दे दिया है, तो रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, वह समांतर रेखाएं होती है, ठीक है, जिसका हल क्या होता है कोई हल नहीं, और उसको क्या लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसमें आपका समीकरण नहीं दिया हुआ है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह दिया कि अनुपात
B1/B2 एवं C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्नांकित उनका संगत एवं असंगत बताइए। आपको समीकरण में दे दिया है, अब बताना है संगत असंगत। 2x माइनस दिया है ना, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर कितना दिया है 9। आपको क्या बताना है, संगत असंगत बताना है। तो संगत असंगत के लिए आप क्या करेंगे, A1/A2 करिए। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। B1/B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। C1/C2, C1 कितना है 8, C2 कितना है 9, यानी ये आपका दोनों बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 है, अब बराबर C1/C2 नहीं है। चूँकि लिख देंगे इतना है, तो इतना रहने के लिए अब क्या है, यह क्या है समांतर रेखा है, लिख देंगे यह समांतर रेखाएं है। ठीक है, समांतर रेखा का इसका हल तथा इसका हल, इसका कोई हल नहीं होगा, लिख लो कोई हल नहीं होगा, इतना लिखिएगा 2 नंबर के है तो। कोई हल नहीं होगा तो क्या है, असंगत है, असंगत है। ठीक है, खाली असंगत भी आप लिख सकते थे चल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़िए क्योंकि समय नहीं है एग्जाम के। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर ही बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि इतना इतना का शून्यक ज्ञात कीजिए करें और एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करना, बहुत बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान के, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 कह दिया, इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के बाद क्या करना है, इसको जांच भी करना है। तो क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए तो कई तरीके से निकलेगा, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -18x²। तो गुना करने पर होता है ना 18 और जोड़ने या घटाने पर कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ समझिए -9 में से प्लस -9x में से प्लस 2x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7x और 9 दूना 18 हो जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत, चलिए 6x² तो 6x माइनस 9x प्लस 2x, 9 में से 2 घटेगा तो 7 और 9 दूना 18 और -3 है तो -3 बैठाइए। ठीक, अब कॉमन लेना, कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में सेम है, इनमें 6 है इनमें 9 है, तो 3x कॉमन लेंगे क्योंकि x एहू में है x एहू में है, दोनों में रहना चाहिए, वही कॉमन लेते हैं। तो 3 दूना 6 x हो जाएगा -3 3 9। देखिए इनमें 2 है इनमें 3 है, इनमें x है इनमें x नहीं है, तो दोनों लेना चाहिए। तो दोनों में कैसे भाग लगेगा, प्लस x से, तो क्या होगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब दोनों में क्या है, सेम है, तो 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर क्या कर देंगे 0। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, बराबर 0 करते हैं, लिख दीजिए, अभी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, एगो 3x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यानी इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर 0 क्यों है, क्योंकि बीच में गुना है। ठीक है, ये जोड़ है तो उन्हें जगह तक घटाओ, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, ये गुना में है तो उन्हें जगह तक बट्टा में, x बराबर -1/3। ठीक है, आपको ये घटाओ है तो बराबर कौन जगह था जोड़, तो बराबर 3 हो जाएगा, घटाओ है तो जोड़, गुना में है तो बट्टा में, यानी x बराबर 3/2। आपको 2 को शून्य का आया। ठीक है, एगो -1/3 एगो 3/2, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, किसी को एक को बीटा एक अल्फा मान सकते थे, आपका मन है जिसको मान सकते हैं। इसके नीचे बनाइएगा जांच, लिख लीजिएगा। अब यहाँ समझते हैं, अब बताइए, यहाँ से हम बना देते हैं। ठीक है, आप लोग इसके नीचे बनाइएगा, इसे पाई लकीर पार के ना बनाइएगा। अल्फा प्लस
बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, ये ना फॉर्मूला होता है। तो यहाँ समझिए अल्फा कितना आया है, कितना माने हैं -1/3, तो -1/3 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना माने हैं 3/2, तो 3/2 बराबर माइनस होता माइनस बी कितना है -7, तो -7 ए कितना है 6। ये जांच कर रहे हैं, देख लीजिए, जांच लिख दिए, नीचे ये लिख लीजिएगा, ठीक है। बट्टा पर के क्या बनाएंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूना 6, इन्हें कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 2 तिहाई 6, तो 3 तिहाई 9 बराबर माइनस माइनस प्लस, इसलिए माइनस होगा क्योंकि माइनस में है बटा 6, ठीक है। माइनस में प्लस और 7 हो जाएगा बटा 6 है तो 6, 9 में से 2 घटेगा तो 7 बटा 6 बराबर 7/6। देखिए दोनों तरफ बराबर आया कि नहीं। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फार्मूला होता है सी बटा ए। अल्फा कितना है -1/3, -1/3, बीटा कितना है 3/2 बराबर सी कितना है, सी कितने भाग गया -3, ए कितना है 6, ठीक है। तो -3 3 दूना 6, दोनों आपस में बराबर आ गया, ठीक है। बस इतना ही आपको जांच करके बताना था, ठीक है। कि इसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। 13 नंबर ही बउआ लेखा क्वेश्चन है, उसमें भी कोई जान परान नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्जाम के समय नहीं है, यह समय आप लोगों को पढ़ने का। क्या बात सही है कि गलत है? सही बात है, सही है ना? हाँ ठीक बोला तुम। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह दिया, 12 तो बन गया है, 13 नंबर ही बउआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत बउआ लेखा है। कह दिया कि x और y में संबंध ज्ञात करिए जबकि इतना इतना x बिंदु x और y बिंदु इतना इतना के सम दूरस्थ है। कहने का मतलब है आपको x और y बिंदु है और कह दिया कि 2 बिंदु, एगो यहाँ है एगो यहाँ बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु के नाम कितना दे दिया है 7 1, और ये बिंदु का नाम कितना दे दिया है 3 5। ध्यान दीजिए VVI क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी समदूरस्थ का मतलब क्या होता है यहाँ समझिए। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। क्या लिखेंगे समान दूरी पर। कहने का मतलब यहाँ से जितना दूरी है बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी बराबर है, यानी ये दूरी जितना है ये भी दूरी उतना ही होगी, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे समदूरस्थ। यानी आप मान दे दीजिए, एक नाम दे दीजिए ए बी सी, यानी ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं, ए बी का ए सी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है। समदूरस्थ तो लिखेंगे समदूरस्थ रहने पर क्या लिखेंगे ए बी बराबर ए सी। बात समझे कि नहीं। समदूरस्थ रहने पर ई भुजा और ई भुजा आपस में, यानी कहने का भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होती है √अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर है। तो बराबर एक रो वहीं लिखेंगे, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें आपको देखिए इसको x1 मानेंगे तो एक x2 मानेंगे, y1 तो एक क्या y2 मानेंगे, ठीक है। चलिए x2 कितना माने हैं x, तो x माइनस क्या हो जाएगा 7, ठीक है। कोई दिक्कत, स्क्वायर रहता है स्क्वायर, इसको बढ़ाइए। y कितना है 1 माइनस क्या हो जाएगा y, नहीं इसको क्या माने y2 हम माने हैं, इसको y1 इसको y2, तो y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 1, ठीक है। बराबर है तो बराबर रूट लिख दीजिए। x2 किसको माने हैं, इसमें माने हैं x2 इसको x को, इसको x1 माने हैं 3 को होल स्क्वायर। y2 कितना है y माने हैं माइनस,
और y1 कितना माने हैं 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिए हल्का ध्यान से, इसमें कुछ भी नहीं है, रूट से रूट कट जाएगा। अब a क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, याद है तुमको ना, है ना, कौन क्लास में है तुम, ए स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यानी क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने क्या हो जाएगा, x गुने 7 2ab प्लस 7 का स्क्वायर, तोड़ दिया, कोई दिक्कत इसमें परेशानी, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab, a कितना है x, b कितना है 7 प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, प्लस था प्लस और y के एक भी हम तोड़ेंगे, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2y गुने 1 यानी 2ab प्लस क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, एक हम तोड़ देंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने एक्स गुने 3 2ab हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस है तो हाई वाला प्लस लिख देंगे, अब बट्टा क्या लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, इसको भी तोड़िए, y का स्क्वायर प्लस, चलिए इसको लिखिए आराम से, y का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab तो y गुने 5 2ab, इसको 2ab 2 है तो 2 a आपका 5 सॉरी a आपका कितना है y, b कितना है 5, प्लस क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। इसको अब यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समझते हैं, यहाँ से समझिए आप, ठीक है। चाहे यहीं एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा 14x, ठीक है, कोई दिक्कत, अब प्लस 7 7 49, ठीक है, हाई वाला प्लस है तो प्लस, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा y 2 में y से गुना करेंगे 2y माइनस 2y, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 इसका बराबर है तो बराबर, यहाँ ध्यान दीजिए, हल्का ध्यान दीजिए, x में 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x माइनस 6x, ठीक है। अब प्लस 9 क्या हो जाएगा प्लस 9, ये प्लस है तो प्लस, y है तो y स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10y प्लस कितना हो जाएगा 10y, अब प्लस माइनस 10y होगा, कितना होगा माइनस 10 होगा, कि देखिए माइनस है, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 प्लस में माइनस, अब प्लस कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, ध्यान आप दीजिए, एक्स स्क्वायर ने जोड़ है, इन्हें घटा है, इन्हें जोड़ है, तो इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर ने जोड़ है, इन्हें क्या है जोड़ है, तो बराबर के इन्हें आएगा तो क्या होगा कट जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ठीक, माइनस 14x है तो माइनस 14x, ठीक है, इन्हें x नहीं ना है, इन्हें नहीं है, चलिए इन्हें 14x 6x क्या है घटाव है, तो बराबर के नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x जोड़ हो जाएगा, बराबर के नहीं आ रहा है, 49 गो एगो का एगो होता है 50 गो, ठीक है, ठीक, चलिए अथी भाई इसको अभी रहने देते हैं, अभी 49 को एगो 50 को अभी। अब यहाँ समझिए, यानी यहाँ माइनस 2y है तो माइनस 2y, 10y कितने हैं माइनस में है तो नहीं आ जाएगा प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत, माइनस में है तो प्लस में, यहाँ समझिए 49 गो एगो कितना होगा, इसलिए 49 है, इसलिए 50 गो बराबर 25 गो और 9 गो कितना हो जाएगा 25 जो 9 कितना हो जाएगा, यहाँ समझिए 25 9 कितना हो जाएगा 34 गो, ठीक है। अब यहाँ हल्का ध्यान दीजिए, ये जोड़ है, अच्छा यहाँ हाँ ठीक है, जोड़ है बराबर कौन हो जाएगा तो घटाओ, कौन 50, यहाँ समझिए 14x में 6x घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8x, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10, प्लस कितना हो जाए 10 में 2 घटेगा तो 8y, क्योंकि प्लस ज़्यादा है या माइनस ज़्यादा था, अब बराबर क्या हो जाएगा 34 माइनस 50, ठीक है, तो माइनस 8x प्लस 8y, ठीक है, और 34 में से 50 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है 16, ठीक है, कितना हो जाएगा 16 होगा, ठीक है, माइनस 16। अब यहाँ समझिए, ये माइनस हम कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस 8 आ गया था, माइनस में प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस y,
ठीक है, क्योंकि 8 हम कॉमन ले लिए, बराबर कितना हो जाएगा -16। ये 8 गुना में है तो होने जाएगा था बट्टा में, तो x माइनस वाई बराबर कितना -16 बट्टा कितना हो जाएगा -8। माइनस माइनस कट गया यानी 8 दूना 16, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आया 2। तो ये आपका संबंध होगा x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसका आंसर कितना हुआ 2। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर सीधा दिखाई दे रहा है। आंसर भी आप देख लेते हैं कितना है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए x माइनस वाई बराबर 2। अच्छा, बराबर कहने आएगा तो घटाओ हो सकता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना पर आप लिख सकते हैं। बराबर कहने लगे जोड़े देने आएगा तो घटाओ। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए तेरी बिना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी बनाते रहिए, हम मस्ती में गाते रहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन पर आते हैं। अब बात गई, जज्बात गई, अब क्वेश्चन बनाइए। 14 नंबर भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कोई जान पहचान नहीं है। ध्यान से पढ़िए, VVI क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या कह दिया है आपको कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसमें AC बराबर BC है। यदि इतना बड़ा इतना है सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज, ABC एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए बहुत आसान है, पहले वो त्रिभुज बना देते हैं, आपको साबित करना है, यहाँ बना देते हैं। देखिए इस तरीके तुम्हें साबित हो जाएगा। ठीक, यहाँ समझिए। ABC, ठीक है, आपको बताना है कि जो ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। जो दिया है वो पहले लिख दिए कि दिया है, आपको दिया क्या है यहाँ समझिए। AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी कहने का मतलब AC जो भुजा है BC के बराबर है। आपको क्वेश्चन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, और दे दिया है AB बराबर AB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, 2AC का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ये आपको दिया है, आपको सिद्ध करना है, लिख दीजिए सिद्ध करना है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत? आपको सिद्ध क्या करना है? ABC एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, बनाते हैं। अब यहाँ समझिए, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब लिखते हैं प्रमाण में लिखिए। ठीक है, जो दिले है ओकरा लिख दीजिए, AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ समझिए AB का स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर इन्हें कै गो है? 2 गो AC है, तो इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी एगो AC का स्क्वायर है, एगो AC का स्क्वायर, 2 गो AC का स्क्वायर है। और जैसे 2x आपके पास है तो x प्लस x लिख सकते हैं ना, तो एगो x 2 गो x, वैसे ही एगो AC का स्क्वायर, एगो AC का स्क्वायर, 2 गो AC का स्क्वायर। अब यहाँ समझिए AB का स्क्वायर तो AB का स्क्वायर, आराम से इसको शांति से रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बराबर यहाँ समझिए AC का स्क्वायर है तो AC का स्क्वायर प्लस AC एकरा जगह, यहाँ समझिए AC के जगह हम BC लिख सकते हैं, लिख दीजिए BC का स्क्वायर। चूँकि हम कारण में क्या लिखेंगे, हमको देले है AC बराबर BC। आप लोग परीक्षा में लाल से ना लिख लीजिएगा, ब्लू या ब्लैक चलाइएगा, या नहीं है तो ब्लू ब्लैक आपको चला देगा, मगर लाल से आपको नहीं लिखना है।
अब देखिए आपको पता है कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या, ए बी का स्क्वायर दे दिया है कि ए सी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कोई भी त्रिभुज का बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजा, दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग के बराबर है, ठीक है। तो वह त्रिभुज क्या होता है, ये कोण क्या होता है, सामने वाला कोण 90 डिग्री का होती है, तो वो त्रिभुज समकोण होती है। यानी ई दोनों ए बी का वर्ग ई दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। यानी एकड़ा सामने कर्ण के सामने वाला भुजा कौन हो गया, सी, यानी सी आपका कितना हो गया 90 डिग्री। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है। क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसलिए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोण सी बराबर क्या है 90 डिग्री। इसलिए लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण, त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का निशान बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, बस आपको आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, पहले इसको मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर भी बहुत बहु का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, अभी भी यही क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह दिया कि सिद्ध करे कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है, आपको एक वृत्त दे दिया है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, ठीक, केंद्र है, केंद्र मान लीजिए, बानी पर जाइए, ठीक है, ठीक। आपको सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु का मतलब होता है बाहरी बिंदु, एक बिंदु दे दिया, एक नाम देते हैं पी, ठीक है, ठीक। अब पी से जो खींचा गया स्पर्श रेखा सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर जाएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कहने भाग गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर आती है। इसको हम पी मान देते हैं, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, यानी ई रेखा पी क्यू बराबर पी आर आपको सिद्ध करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई आपको सिद्ध करना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ समझिए, ठीक, यहाँ समझिए, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है ये आपका वो नाम दे दीजिए, केंद्र ओ वाला, ठीक है, एक वृत्त है जिसमें दो स्पर्श रेखा, ठीक है, पी क्यू और पी आर है, ये आपको दिया है, पी क्यू और पी आर है, इसमें कोई दिक्कत, पी आर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, जो आपको दिया है वो हम लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत। यहाँ समझिए, थोड़ा रचना कर लीजिए, रचना में लिखेंगे केंद्र, यहाँ लिखा जाए, इसको मिला दिए, इससे मिला दिए, ठीक, इसको आप लोग ऐसे मिलाइएगा, ठीक है, सीधा ऐसे मिलेगा, और इसको ऐसे मिलाइएगा, ठीक है, इसको ऐसे मिलाइए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए, लिखेंगे ओ क्यू लंब, ठीक है, पी क्यू तथा ओ आर लंब पी आर, यानी ई भुजा का नाम पी आर है, पी न लिखा हो यार, क्या लिखा रहा है, पी आर खींचा, ठीक है। इन कहने का मतलब आप केंद्र से स्पर्श रेखा पर आप कोई भी रेखा खींचिएगा, ठीक है, तो वह लंब होती है, लंब यानी 90 डिग्री के कोण, ऐसे खींच दिए, कोई दिक्कत। यानी ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये भी वाला कोण क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। स्पर्श रेखा पर खींची गई जो केंद्र से जो दूरी होती है, त्रिज्या खींचते हैं स्पर्श रेखा पर, वो क्या होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं प्रमाण में, करते हैं, प्रमाण में सिद्ध करते हैं। आपको सिद्ध करना है क्या कि ई रेखा और ई रेखा क्या है, और थोड़ा अथी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अथी मिला देते हैं, इसको यहाँ देखिए और लिख देते हैं,
बिंदु P से O को मिलाया, ठीक है, ठीक है, बिंदु P को O से मिलाया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, मिलाया, ठीक है, बिंदु P को O से मिला दीजिए, ठीक। मिलाने के बाद यहाँ समझिए आपको 2 गो त्रिभुज बना है, एगो ई त्रिभुज, एगो ई त्रिभुज। लिखेंगे प्रमाण में लिखते हैं, देखिए इसको ध्यान से समझिए, प्रमाण में क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ तथा त्रिभुज पी आर ओ, त्रिभुज पी आर ओ, ठीक है। अगर दोनों त्रिभुज का सर्वांगसम साबित कर देते हैं, सर्वांगसम का मतलब होता है क्या है, ये सभी अंग बराबर है, तो सभी अंग बराबर है तो ई भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ समझिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ओ क्यू बराबर ओ आर होगा कि नहीं, बताइए तो, ओ क्यू बराबर ओ आर होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त का त्रिज्या होती है, और वृत्त का त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। क्या होगा, वृत्त का त्रिज्या लिख देंगे, कारण इसमें कोई दिक्कत। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ समझिए, कोण Q बराबर कोण R लिख सकते हैं, कोण Q बराबर कोण R, कारण क्या लिख देंगे, ये 90 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत, 90 डिग्री है, क्योंकि ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री। अब यहाँ समझते हैं, कोण OP बराबर, चाहे PO बराबर चाहे OP बराबर OP लिख सकते हैं, और कारण में लिखेंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, आप जो है जिस रूम में है, मान लेते हैं इस रूम में आप बैठे हुए हैं, अब बगल वाला में बगल में एक और रूम है, तो दोनों रूम का एक और दीवार है, ठीक है, तो वह उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक के जगह, एक स्थान पर, ठीक है, एक के तरह, मतलब यहाँ से यहाँ तक लंबाई बराबर होगा। जैसे यहाँ समझिए, बात समझिए, ये बकलोलवा है, ये बकलोलिया है, अभी कोई बात विचार नहीं चल रहा है, अभी कोई बात विचार नहीं चल रहा है, ठीक है। अब बात विचार तरीके में मामला पट गया, ये दोनों का एक लिया मिल गया, मतलब ये बकलोलवा जो है, ये बकलोलवा ए बकलोलिया के पटा लिया, तो दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया, ठीक है, क्या हो गया, मिल गया। अब ये दोनों कह रहा है कि हम जो है शरीर 2 है, मगर आत्मा क्या है, 1 है, ठीक है, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और वो आपके बिना नहीं रख सकते हैं, तो दोनों आपस में मिल गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाया, उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों, और फिर बाद में झगड़ा करके अलग गाएगा, दिल टूट गया तो टूट गया तो टूट गया, जाने दो, ठीक है। तो उभयनिष्ठ का मतलब समझ में कि एक ही स्थान पर, ठीक है, दोनों में एक ही। जैसे देखिए यहाँ समझिए हल्का, ये आपका त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, एगो ये त्रिभुज है कि नहीं, ये वाला, और दोनों में ई रेखा है कि नहीं, ई रेखा दोनों त्रिभुज में है कि नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ, ठीक है। चलिए, आपका जो पार्ट जो 1 जो है, यहाँ समझिए, देख लीजिए इसको, पार्ट जो 1 इतने पर रखते हैं, पार्ट 2 है अगला वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।